दोस्तों 2011 की दिसंबर की 11 तारीख थी जब राजवीर सेहरा बांधकर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पहुंचता है और वहां पर हंसी खुशी से उसकी बारात पहुंचती है, शादी संपन्न होती है, फेरे पड़ते हैं तो सुषमा नाम की लड़की उसकी पत्नी के रूप में उसके वापसी सवेरे 4 बजे घर पर आती है। गांव में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल था। यार रिश्तेदार मेहमान तमाम जितने भी लोग आए हुए थे काफ़ी खुश थे और राजवीर भी काफ़ी खुश था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली राजवीर की। 3 से 4 दिन बाद राजवीर को पता चला कि जो उसकी पत्नी है उसके मुकाबले से थोड़ा कम खूबसूरत है, उसके मुकाबले थोड़ा कम पढ़ी लिखी है। तो उसी दिन से उनके बीच में मनमुटाव चलने लगता है। लेकिन जो सुषमा होती है वो काफ़ी मतलब कि पढ़ी लिखी तो कम होती है, लेकिन गृहिणी जो है, घर को संभालने वाली जो है, वो काफ़ी अच्छी होती है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके महीने महीने गुजर जाते हैं। राजवीर सुषमा के पास तो जाता है, शारीरिक संबंध भी बनती है जो पति पत्नी के बीच में चलती है, लेकिन वो बात नहीं थी जो दिल से फीलिंग होती है ना पति पत्नी के बीच में, वो नहीं था। ऐसे में सुषमा भी समझ जाती, काफ़ी प्रयास करती राजवीर को अपना करने के, लेकिन राजवीर के दिमाग में बस वही फंस चुका था कि सुषमा जो है उसके लायक नहीं है। अब 1 महीने बाद जब वो अपने घर मायके जाती है, जब शुरू में शादी होती है तो कुछ दिन ऐसा ही चलता है कि 1 महीने कभी घर पे कभी वहाँ पे। तो जब वो सुषमा अपने मायके जाती है तो उसके घर वाले समझ जाते हैं कि ये खुश नहीं है और कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। उससे पूछते हैं, वो फिर सारी बात बताने लगती है कि जो मेरे पति है राजवीर है वो मुझसे खुश नहीं है। तो ऐसे करते करते दोस्तों धीरे धीरे साल भर बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है। वो घर कभी अपने घर, कभी ससुराल, कभी घर, कभी ससुराल, ऐसे आती जाती है। तो इस बीच में 2 से ढाई 3 साल के अंदर अंदर उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। नॉर्मल ही चल रहा था, ठीक ठाक था, अपना जैसा भी चल रहा था। लेकिन एक बार राजवीर जो उसको साफ मना कर देता है कि तू हम मेरे घर पर यहाँ पे नहीं रहेगी। और काफ़ी लोगों के समझाने के बावजूद, सुषमा के घर वालों के समझाने के बावजूद और राजवीर के गांव वालों के समझाने के बावजूद इनमें फैसला यही होता है कि अब सुषमा जो है अपने मायके में ही रहेगी और राजवीर अपने बच्चों को लेकर अपने घर पर रहेगा। दोस्तों धीरे धीरे करके 2011 से 2021 आ जाती है, यानी कि पूरा का पूरा 10 साल का टाइम पीरियड हो जाता है। तो इस दौरान जो है राजवीर के साथ में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद उसके पूरे के पूरे जो जीवन को झकझोल कर रख देती है। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि राजवीर को एक बुखार चढ़ता है। बुखार चढ़ने पर दोस्तों वो एक गोली खाता है, बराबर में ही किसी परचूनी दुकान से ले लेता है, डोलो नाम की डोलो करके कुछ गोली होती है, उसको ले लेता है। लेकिन उसकी वो ओवरडोज ले लेता है, जिससे दोस्तों उसको जो है किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम्हारे जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है उसमें क्रेटिन और यूरिया की मात्रा बढ़कर आई है, जो कि तुम्हारी शरीर के लिए सही नहीं है। फिर धीरे धीरे करते 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 दोस्तों उसको टॉयलेट आना बंद हो जाता है, पूरी बॉडी सूज जाती है। फिर आखिरकार उसको पता चलता है कि अब तेरी किडनी जो है काम करना बंद कर चुकी है, अब तुम्हारा डायलिसिस पे ही तुम्हारा जो है ट्रीटमेंट चलता रहेगा। दोस्तों उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते 2 से ढाई महीने हो जाते हैं। उसको पत्नी को पता चलता है, तो पत्नी अच्छी थी, उसको दया आ जाती है। तो वो अपने घर वालों को बोलती है कि भाई, मम्मी और पापा, एक बार मैं राजवीर से मिलना चाहती हूँ, हॉस्पिटल में है, मैं उसकी पत्नी हूँ, वो चाहे जैसा भी है लेकिन हूँ तो मैं उसकी पत्नी। तो ऐसा करके वो अपने घर वालों को मना कर लेती है। हालांकि घर वाले शुरू में मना करते हैं कि उसने तेरे साथ इतना गलत किया है, उसके बाद भी तुझसे मिलना चाहती है, लेकिन वो घर वालों की बात मानती नहीं है। तो वो राजवीर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है। तो दोस्तों हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे ही राजवीर की निगाह अपनी पत्नी पर पड़ती है तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हो सकता है उसको पश्चाताप हो गया हो कि तूने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है, और आज आज उस इतना गलत होने के बावजूद भी वो तेरा हालचाल लेने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आई है। तो दोस्तों ऐसे करते करते धीरे धीरे डॉक्टर की रिपोर्ट आती है। डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि या तो तू किडनी की ट्रांसप्लांट करा या फिर डायलिसिस पे ही तू चलता रहेगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि डायलिसिस पे 3 महीने जीवित रहेगा, 6 महीने जीवित रहेगा, साल भर जीवित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब दोस्तों सारे के सारे लोग बैठे हुए होते हैं। फिर आखिरकार में फैसला होता है कि अब किडनी को ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। राजवीर की जो घर के होते हैं वो फैसला करते हैं। लेकिन अब दिक्कत यहाँ आती है कि किडनी ट्रांसप्लांट तो कराएगा, लेकिन किडनी देने के लिए डोनर कौन होगा, किडनी का किडनी दान कौन करेगा जिससे कि वो राजवीर को लग सके। अब चूंकि उसके भाई की भी शादी हो रखी थी, भाई ने भी बोल दिया कि भाई मेरे तो बच्चे हैं, ऐसा फलाना ठिकाना, जो भी कुछ को बहाना बनाना था वो भाई ने भी मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता। ठीक, मम्मी पापा ने सहमति जताई कि हम अपनी किडनी देंगे, लेकिन वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम अपनी किडनी नहीं दे सकते हो, उनका भी कैंसिल हो गया। बहन भी जो है पराई घर की बेटी हो चुकी थी। तो ऐसे में राजवीर ने खुद भी सोचा कि अपनी बहन की मैं ज़िंदगी को तबाह करूं, मेरी खुद तो तबाही है। तो वो बहन की किडनी के लिए भी मना कर देता है। अब कोई नहीं बचा होता है। अब एक उपाय है सिर्फ सुषमा का, जो कि उसकी पत्नी थी। अब दोस्तों
खुद सुषमा बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी दोनों किडनी दूंगी। डॉक्टर ने बोला एक का, लेकिन मैं तुमको दोनों दूंगी। अब ऐसे में राजू की आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। उसको वो दिन याद आते हैं जब उसने अपनी पत्नी को परेशान किया था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए टॉर्चर किया था। उसने अपनी पत्नी को कुछ भी प्यार नहीं दिया था, जबकि सुषमा उसका इतना केयर करती थी, उतना प्यार करती थी कि कोई और पत्नी कर शायद ना कर सके। अब राजवीर को वो सारे सीन याद आने लगे। अपनी गलतियों के पश्चाताप में वो बार बार अपने आंसू को, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में सुषमा आती है, अपने पल्लू से राजवीर की आंखों के आंसू पोंछती है और बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जो किया कोई दिक्कत नहीं है, वो अनजाने में किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं तुम्हारे जो किडनी जो ट्रांसप्लांट है वो करूँगी। अब ऐसे में जब उसके घर, सुषमा के घर वाले कहते बेटा तू अपनी किडनी क्यों दे रही है इसको, ये तुझे जब भी चाहता नहीं है, तो वो कहती है नहीं पापा, मैंने ये फैसला ले लिया है कि अपनी किडनी को मैं अपने पति राजवीर को जरूर दूंगी। तो ऐसे में वो भी जो है निःशब्द हो जाती है कि कर भी क्या सकते हैं, उसकी पत्नी है वो कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों अब आगे की डॉक्टरी प्रक्रिया चालू होती है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। जैसा कि बहुत से लोगों को नहीं पता है तो बता दूं कि काफ़ी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। जो जिला अधिकारी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, सीएमओ होता है, और काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं जहाँ पे मोहर लगवानी पड़ती है, ब्लड टेस्ट होता है और रिलेशन दिखाए जाते हैं कि किडनी डोनेट करने वाला उसका रिलेशन में क्या लगता है। काफ़ी सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में फिर डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुम अपनी एक किडनी को राजवीर को दे दोगे, एक किडनी से तुम अपना काम चला लोगे, एक किडनी से वो अपना काम चला लेगा, नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहेगी। तो एक तारीख फिक्स होती है कि फलाना तारीख को हम तुम दोनों की किडनी को ट्रांसप्लांट कर देंगे। दोस्तों वो तारीख भी नज़दीक आ जाती है। दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने लेटे हुए थे। डॉक्टर अपनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को कंप्लीट करने की तैयारी करते हैं और दोस्तों तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद में पता चलता है कि सुषमा की एक किडनी को राजवीर के बॉडी के अंदर ट्रांसफर सक्सेसफुल, सफलता तरीके से कर दिया गया है। अब दोस्तों 6-7 महीने तक उनको काफ़ी आइसोलेशन में रखा जाता है। पानी की पीने के तरीके से, मतलब हर चीज़, खाने पीने की हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद राजू बिल्कुल ठीक हो जाता है, राजवीर बिल्कुल ठीक हो जाता है और सुषमा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इनकी ये थी प्रेम कहानी, जो कि शुरू में काफ़ी मुनमुटाव भरी प्रेम कहानी थी उनकी शुरू में, लेकिन बाद में राजवीर अब उसको इतना चाहने लगा। आज शादी को कम से कम, आज किडनी ट्रांसप्लांट को 3 से 4 साल हो चुके हैं और राजवीर आज उस अपनी पत्नी का इतना एहसानमंद है, इतना कदरदान हो चुका है कि आज वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, भरपूर प्यार करता है और उसकी इतनी इज्जत करता है, बहुत ही ज़्यादा। दोनों हंसी खुशी अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये थी कहानी, नहीं है ये एक रियल स्टोरी और मेरे गांव के आसपास की रियल स्टोरी है। तो दोस्तों मैंने सोचा आज आपके साथ में शेयर कर दूं। यदि आपको ये जो घटना है, स्टोरी नहीं बोलूँगा, स्टोरी का तो मतलब कहानी होती है, कहानी झूठी भी हो सकती है, तो ये जो घटना है रियल घटना है, अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मज़ेदार स्टोरी और घटनाक्रम वाली कहानियों को देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।